अगर आपका कोई कार्य नहीं बनता है या फिर बनते-बनते काम अटक जाते हैं एकदम एंड मौके पर आकर, तो आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र बताने वाला हूँ जिसको अगर आप पूरी विधि के साथ बनाते हैं, तो यह सर्व कार्य लाभदाता बीसा यंत्र है। बीसा यंत्रों के बारे में एक बात कही जाती है कि जिसके पास हो बीसा उसका क्या करे जगदीशा, मतलब कि जिन लोगों के पास ये बीसा यंत्र अपनी अच्छे तरीके से सूझबूझ से अच्छी तरीके से पूरी विधि को फॉलो करते हुए अगर कोई बनाता है, तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस भी कार्य के लिए ये यंत्र बनाया गया हो, और यंत्र पक्का बनता है, मतलब अगर आपने एक बार बना लिया तो ये पूरी जिंदगी आपका साथ देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये यंत्र बनाना कैसे है। आपको कागज के ऊपर एक स्क्रीनशॉट बनाया हुआ मैंने स्क्रीन पर लगाया है, इस तरीके का यंत्र बनेगा। अब आपको विधि बताता हूँ मैं। ये जो यंत्र है ये हर कार्य को सिद्ध करता है, तो इसको बनाना है आपने या तो तांबे के पत्रे पर या फिर भोजपत्र पर। और इसके अंदर जो सामग्री यूज होगी बनाते टाइम वो होगी अष्टगंध या फिर, और इसके अंदर चमेली या सोने की कलम, इन्हीं दोनों कलमों का यूज करके आपको इसे बनाना है। शुक्ल पक्ष को शुभ वार, पूर्णिमा तिथि हो या फिर सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, तो उन्हीं दिनों के अंदर अगर आप इनको बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको प्रभाव देगा, और इसी दिन के अंदर आपने इनको बनाना भी है। अब बात करते हैं कि आपने इसको अमृत कैसे बनाना है, मतलब कि इसका जो भी असर है वो आपकी जिंदगी भर के लिए चले, उसके लिए आपने इसके साथ क्या क्या करते रहना है इसको एनर्जी देने के लिए। तो आपने इसका जो धूप और दीप जब आप करते हैं प्रातःकाल, तो उस टाइम इस यंत्र की स्थापना करनी है, और इसके सामने पहले ही दिन जब आप ये यंत्र बना लें, आपने इसके सामने एक सफेद आसन लगाकर नीचे बैठ जाना है। उसके बाद में मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र का आपने पूरा 12,500 रुपये जो जाप करने हैं कम से कम। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो आपको 1.25 लाख जाप करने हैं। फिर इस यंत्र को जब आप अपने पास में रखेंगे तो उसका प्रभाव ये रहेगा कि आप अगर किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो वो कार्य आपका सिद्ध ही होगा। उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की ना वगैरह कुछ भी कोई भी नहीं कहने वाला है। तो आपको करना क्या है और मंत्र क्या है वो बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्री सर्व कार्य फलदायक कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र है। और यंत्र तैयार हो जाने के बाद में इसको आपने अपनी जेब के अंदर या फिर अपने पास ही रखना है। अगर आपको इस यंत्र पहनने के बाद में कहीं प्रसूति गृह या फिर कहीं जहां पर दाह संस्कार हो रहा हो, तो वहां अगर आप जाते हैं तो उसके बाद में वहां से वापस आने के बाद में इसको धूप आपने देनी है, धूप बत्ती करनी है, और गंगा जल का एक छांटा लगा देना है, जिससे वो छींटा जब आप दोगे इसके ऊपर तो ये पूर्ण तरीके से फिर से शुद्ध हो जाएगा और ये अपना कार्य वापस से करने लग जाएगा। बस इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। आपको ताउम्र 101% की गारंटी मैं लेता हूँ। आपका कोई भी कार्य अगर आप इसको पूर्ण विधि से बनाते हैं और आपका अगर अटक जाता है तो आप मुझे आकर कह दीजिएगा।